हेलो दोस्तों, विजडम के इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द विजडम क्लब। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। मेरे एक हाथ में मेंटल पीस और हैप्पीनेस है, दूसरे हाथ में चॉकलेट है। मैं एक 6 साल के बच्चे को ये दोनों चीजें ऑफर करता हूँ। क्या लगता है आप कि वो क्या उठाएगा? और वहीं यही दोनों चीज दोनों हाथों में लेके मैं आपको ऑफर करता हूँ, तो दोनों में से क्या उठाएंगे आप? इन दोनों प्रश्नों के जवाब सोच लीजिए, हम इस पे आगे बात करेंगे। आज मैं आपको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ये समझाऊंगा कैसे आप अपनी इनर रियल हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं और उसको अपना परमानेंट पार्टनर बना सकते हैं। जीवन में खुश रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि असल में जीवन उन्हीं पलों को माना जाता है जिन पलों में आप खुश रहे, जिनको आपने हंसी खुशी बिताया, ना कि केवल काटा। सदा खुश रहना आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। खुश रहने वाले लोगों का बीपी रेगुलेटेड रहता है, उनको हार्ट डिसीज का खतरा भी कम होता है। खुश रहना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये सारी चीजें स्टडीज रिवील करती हैं। मेंटल हेल्थ की बात करें तो खुश रहने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, जिससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है। और प्रोफेशनल और इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो खुश रहने वाले लोगों में पाया गया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ज्यादा होती है, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बूस्ट मिलता है। खुश रहना हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस, फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। मुझे लगता है कि अब ये रीजन सफिशिएंट है आपको ये समझाने के लिए कि खुश रहना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। अब हमारे उन दोनों प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अधिकतर लोगों की तरह मेरा जवाब भी यही था कि बच्चे ने चॉकलेट उठाई होगी और हमारी एज का कोई भी इंसान मेंटल पीस और हैप्पीनेस को चुनेगा, क्योंकि आज के टाइम में मेंटल पीस और हैप्पीनेस हमारे लिए सबसे प्रीशियस चीज है, क्योंकि हमने सब कुछ तो हासिल कर लिया, बस हैप्पीनेस और मेंटल पीस को भूल गए। और वहीं उस बच्चे के लिए ये मेंटल पीस और हैप्पीनेस कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में ही हैप्पीनेस है। नेचर ने हमको डिफॉल्ट सेटिंग करके दी थी हैप्पीनेस की, लेकिन हमने उसको बर्बाद कर लिया अपनी नासमझी के कारण। असल में हम खुशी के रियल कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाए। हमने प्लेजर को, क्षणिक आनंद को हैप्पीनेस और खुशी समझ लिया और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, और ये दौड़ हमारी जितनी बढ़ती गई, खुशी हमसे उतनी ही दूर होती गई। तो आइए समझते हैं कैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको अपनी रियल हैप्पीनेस से मिलवा सकती है। हमने हमेशा से प्लेजर को खुशी मान रखा है। प्लेजर एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। प्लेजर हमारी लाइफ की कंडीशंस की रिलेटिविटी पे डिपेंड करता है और उसी के साथ टेम्परली आता है और चला जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। याद कीजिए वो खुशी जो आपको पहली बार बाइक खरीदने पे हुई होगी या आपका पहला मोबाइल लेने पे हुई होगी। वो आनंद असल में प्लेजर है, उसको हमने खुशी समझ रखा है। और वो आनंद, वो जॉय, वो प्लेजर डिपेंड करता है हमारे रिलेटिव कंडीशन पे। जो खुशी मुझे पहली बाइक खरीदने पे हुई होगी, वो खुशी मुझे मेरी चौथी बाइक खरीदने पे नहीं होगी। मतलब ये जॉय टेम्पररी तो है ही, साथ ही रिलेटिव भी है। अब अगर मुझे फिर से जॉय चाहिए, फिर से प्लेजर चाहिए, तो मुझे बाइक नहीं है, मुझे कार खरीदनी होगी। लेकिन वो असल खुशी नहीं है, वो प्लेजर है, वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है। यहाँ आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने आज की कंडीशन से रिलेटिवली अच्छी कंडीशन में होंगे इन फ्यूचर, तब आपको जो चीज महसूस होगी वो प्लेजर है, वो जॉय है। एक्चुअली प्लेजर, जॉय, ये जो टेम्पररी एक्साइटमेंट है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। इसका अपना एक इम्पोर्टेंस, अगर ये नहीं होगा तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए बूस्ट करता रहता है। लेकिन इसको खुशी से कंफ्यूज करना, ये हमने गलती की है और इसीलिए हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। प्लेजर है, ये कंडीशन पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ ये पीपल टू पीपल भी वेरी करता है, जैसा कि खुशी के केस में नहीं होता। किसी के लिए साइकिल खरीदना प्लेजर हो सकता है, आनंद दे सकता है, और किसी के लिए कार खरीदना वही आनंद लेके आएगा। मतलब यहाँ भी ये रिलेटिव है। तो प्लेजर एक रिलेटिव और एक टेम्पररी, एक वेरिएबल चीज है। वहीं खुशी परमानेंट है और स्टेबल है, इसे बाहर की चीजों से एक्वायर नहीं किया जा सकता। प्लेजर हमको तभी फील होगा जब हम आज की कंडीशन से रिलेटिवली बेटर कंडीशन में मूव करेंगे। तो रिलेटिविटी के इस कंसेप्ट को समझिए और प्लेजर के पीछे मत भागिए, अपनी खुशी को पहचानिए। खुशी वो चीज है जो आपके अंदर है, जो परमानेंट है, जो चेंज नहीं होती, वो है आपकी असली खुशी। खुशी एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपको अपने जीवन में अगर सदा खुश रहना है तो अपने माइंड को आपको उस स्टेज में लेके जाना पड़ेगा, उस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा जहां पे आप खुशी को महसूस कर पाएंगे।
खुशी के स्टेट में जाने का ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, कभी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी आपको दर्द नहीं होगा। असल में ये सारी चीजें ही हमको जीवंत बनाती हैं। जीवित शरीर को ही ये सारी चीजें महसूस होती हैं। ये सबूत है इस चीज का कि आप जिंदा हैं। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होने का मतलब संवेदनहीन होना नहीं है। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होने का मतलब है इन तकलीफों को, इन परेशानियों को, जीवन के इन उतार चढ़ावों को हैंडल करने की, उनको टैकल करने की एबिलिटी लाना और उनसे विचलित नहीं होना। अब मैं आपको अपने माइंड को इस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में ले जाने का तरीका बताता हूं। अपनी लाइफ को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ स्टाइल में करने होंगे और आपको ये 4 चीजें मैं बता रहा हूं और इन 4 चीजों को आपको अपनी आदत बनाना होगा। सबसे पहली हैबिट है डेली एक्सरसाइज। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर यह सच है। डेली एक्सरसाइज करना हमको हमेशा खुश रख सकता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हमें पसंद है, हम अगर डेली करते हैं, लाइक साइकिलिंग, रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज करना या अपनी पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, तो हमारी बॉडी में नेचुरली ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जिनको हम हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं, जो कि है डोपामीन। डोपामीन हमें नेचुरली खुश रहने में मदद करता है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी कम करता है। तो डेली एक्सरसाइज करना हमको फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मेंटली भी हेल्दी रखता है। दूसरी मिनी हैबिट है मेडिटेशन। जी हाँ, आपको डेली कुछ मिनट अपने मन के लिए निकालने हैं। रोजाना मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, नियंत्रण में रहता है और हमारा ब्रेन स्ट्रांग बनता है। स्टडीज में पाया गया है कि डेली मेडिटेशन करने वाले लोगों का फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल कॉर्टेक्स डेंस हो जाता है। ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो सिचुएशन हैंडलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार। तो डेली मेडिटेशन करने वाले लोगों की डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है और वो किसी भी सिचुएशन को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसीलिए वो विपरीत परिस्थितियों में पैनिक नहीं करते और स्थिर मन से सही डिसीजन ले पाते हैं। तीसरी जो चीज है वो है कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिविटीज। आपको खुद को नेगेटिविटीज से दूर रखना होगा। आपको खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखना होगा, नेगेटिव बातों से दूर रखना होगा, नेगेटिव न्यूज से दूर रखना होगा और अपने ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स को जनरेट नहीं होने देना होगा। आपको ये प्रैक्टिस बनानी होगी कि आप लोगों की बुराई ना सुने और आप लोगों की बुराई करें भी ना। जब आप किसी की बुराई करते हैं या किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, थॉट को आपको अपने ब्रेन में जनरेट करना होता है, सिंथेसाइज करना होता है। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो है तो नेगेटिव चीज। और जब आप किसी नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में जनरेट करेंगे या उसको अपने दिमाग में पैदा करेंगे, तो आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? और ये नेगेटिव एनर्जी आपको खुश नहीं होने देगी। और चौथी चीज है ग्रेटिट्यूड। लगभग सभी धर्मों में नेचर और भगवान के प्रति थैंकफुल होना सिखाया गया है। जो भी चीजें, खुशियां या ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए और उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो आज लिस्ट बनाइए उन सभी चीजों की, उन सभी घटनाओं की, उन लोगों की, उन रिश्तों की जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, और उनके लिए अपने भगवान को, अपने नेचर को धन्यवाद दीजिए। तो अब इन चारों आदतों को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, केवल 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के लिए इसलिए क्योंकि किसी भी काम को 21 दिनों तक किया जाए तो हमारा ब्रेन उसकी हैबिट डेवलप कर लेता है। तो अगर इन चारों आदतों को हम 21 दिन के लिए अपनी दिनचर्या में दोहराते हैं तो आपके दिमाग को इन चारों आदतों के साथ साथ खुश रहने की आदत भी पड़ जाएगी और ऐसा करके आप नेचुरली ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहने के आदी हो जाएंगे। अब बस आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। सुबह उठते ही पहली चीज जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अपनी दिनचर्या में आपको दिन भर नेगेटिविटी से दूर रहना है और आखिर में सोने से पहले आपको उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है जो कि आपको प्राप्त। और यही प्रक्रिया आपको केवल 21 दिनों तक दोहरानी है और फिर इसके बाद आपको खुशी को ढूंढने कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के पॉजिटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।